इसमें क्या है, अंडर रूट 1 + sin a/1 - sin a इक्वल्स टू sec a प्लस का tan a। तो इसमें भी हम LHS ले लेंगे फर्स्टली, टेकिंग LHS इक्वल्स टू 1 + sin a/1 - sin a। ठीक है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें पता है कि हम नीचे कभी भी यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट में नहीं छोड़ते हैं। हमने इतने सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, इससे पहले भी करे हैं, उसमें भी हमने नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट में नहीं छोड़ा सोल्यूशन को, उसको हम सॉल्व करते कुछ ना कुछ अरेंज करके या भी कुछ भी करके। ठीक है, इसको भी अंडर रूट में 1 - sin a है, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। फर्स्ट यही सोल्यूशन है हमारे पास, बड़ा सा अंडर रूट के अंदर ही होगा सब कुछ, तो 1 + sin a/1 - sin a रैशनलाइज करते हैं ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा के ऊपर भी और नीचे भी यही आ जाएगा, सेम टू सेम डिनोमिनेटर में है, बस क्या होगा, ये बीच वाला जो है साइन चेंज हो जाएगा, ये दैट इज 1 + sin a/1 + sin a। अभी इस दो है तो स्क्वायर में लिख देते हैं, 1 + sin a का होल स्क्वायर, अंडर रूट तो रहेगा ही, अपॉन a - b यानी कि 1 माइनस है और 1 प्लस है, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो सकती है। कैसे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, किसके इक्वल होता है, a + b a - b, तो वही यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a + b और a - b, ये वाली आइडेंटिटी। कहीं पे अगर इस हिसाब से हमारी इक्वेशन में बन रहा हो तो इसको हम यूज कर सकते हैं, अगर ये बन रहा हो तो इसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो a - b a + b बन रहा है, तो a आ जाएगा हमारा 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस में साइन a हमारा b, तो b का स्क्वायर। अब ऊपर स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाता है तो इसको कट कर देंगे, लेकिन नीचे अंडर रूट है अभी भी। ठीक है, तो 1 + sin a एज इट इज अपॉन में अंडर रूट 1 - sin a साइन स्क्वायर a। हमारे पास एक आइडेंटिटी है cos स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू में 1 इक्वल्स टू 1। अब हम किस तरीके से की करें सॉल्व इसको कि 1 - sin स्क्वायर आ जाए, तो हम क्या कर देते हैं, cos को इधर ही रहने देते हैं, यानी कि cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, ये साइन स्क्वायर a इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया, 1 - sin स्क्वायर a, इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि हमारे पास 1 - sin स्क्वायर a है, इसकी जगह पे हम cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 1 + sin a अपॉन में अंडर रूट में, नीचे अंडर रूट है ऊपर वाले कट हुआ cos स्क्वायर a, अब स्क्वायर से रूट कट। ठीक है, अब करते हैं इधर सॉल्व, तो क्या है इधर ऊपर न्यूमरेटर में 1 + sin a अपॉन में cos a। ठीक है, अब जो ये cos a है कि इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, समझो इस बात को, इसके साथ भी और इसके साथ भी, यानी कि 1 के साथ भी और sin a के साथ, तो 1/cos a प्लस में sin a अपॉन cos a, 1/cos a किससे इक्वल होता है, sec। ठीक है, और sin a अपॉन cos a tan, RHS के इक्वल आ गए, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब एक बताती हूँ आपको मैं क्या टिप्पा हूँ, जैसे मतलब एग्जाम में आप क्वेश्चंस लिखते हो, उसके बाद आपको जैसे आपको क्वेश्चन या पार्ट जो भी है खत्म हुआ, पार्ट हो किसी क्वेश्चन में, अगर हमें पार्ट दिए गए हो ना 2, तो वो उसमें तो हमें एक एक लाइन छोड़ के करना है, लेकिन अगर जैसे हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो उसके बाद 3-4 लाइंस जो है ना वो हमें छोड़नी चाहिए, मतलब कि 3-4 लाइनें छोड़नी चाहिए, जिससे कि जब टीचर एग्जाम में चेक करेगा तो उसको पता लगेगा कि हाँ ये अलग अलग क्वेश्चन है। ऐसे बहुत ही अजीब सा लगता है और पता नहीं लगता है कि कहाँ पे क्वेश्चन शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, तो इससे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलने के टोटल चांस है। ठीक है,
सेंस रहेगा ना थोड़ा थोड़ा सा, तो पता चलेगा हाँ क्वेश्चन इधर तक है, फिर यहाँ तक है। तो 2-4 लाइंस, मैं तो कहती हूँ 4 छोड़ के आया करो, क्योंकि आपको और भी शीट्स मिलती है, ठीक है, जितनी चाहिए मिलती है। अब देख लो इसको एक बारी, पहले ये फिर ये हमने आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है। ये आप साइड में जरूर लिखा करो, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। ये पता चलता है टीचर को कि हाँ स्टूडेंट को बिल्कुल आता है और उसने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को एक्सप्लेन करा, डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना, फिर उसके मार्क्स जो हैं वो कट होते हैं, ठीक है। पहले ये फिर ये